हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रस। इससे पहले एक वीडियो और बनाई गई थी जिसमें हम जान चुके थे रस की संक्षिप्त जानकारी, और जिसमें हमने जाना था कि रस क्या होता है और काव्य में रस को क्या क्या माना जाता है और रस कितने प्रकार के होते हैं और रस के कौन कौन से अंग और संचारी भाव होते हैं। ये हमने शॉर्ट में जाना था, संक्षिप्त में जाना है। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं ठीक एग्ज़ाम से पहले वाले दिन, तो आप उसको देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी, रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं रस के भाग, और रस के भागों का आज हम डिटेल में जानेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। रस के भाग कौन कौन से हैं और रस कौन कौन से हैं और इन्हें कि ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत हम जान पाएंगे। और रस की पहचान करना भी हम इसी में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं रस के भाग। रस के पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं रस के आमतौर पर सामान्य से 4 भेद होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। किसी भी रस की उत्पत्ति में ये चारों अंगों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन से होते हैं रस के अंग? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान या मुख्य भाव। प्रधान या मुख्य भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव रस का आधार है। एक रस में एक स्थायी भाव जरूर रहता है, यानी कि हमारे मन में हर समय कोई न कोई भाव चलता रहता है और हर स्थिति में एक स्थायी भाव जरूर रहता है। अगला विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को उद्बोधक कारण को या जिन कारणों से स्थायी भाव पैदा होते हैं उनको कहते हैं विभाव। ये कारण भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं विभाव के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब ये आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा या आलंबन, आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, पैदा होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं आलंबन। आश्रय आलंबन, जिसके प्रति स्थायी भाव, जिसके प्रति मन में भाव पैदा होता है वो आश्रय कहलाता है। और विषय आलंबन, जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषय आलंबन कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन कि विभाव क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और आलंबन के कितने भेद होते हैं। आश्रय आलंबन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में छाटने के लिए बोल देते हैं, बताइए इसमें कौन सा आलंबन है। तो जी आश्रय आलंबन में होगा जिसके प्रति मन में भाव जगे उसको आश्रय कहेंगे। और विषय आलंबन होता है जिसके कारण भाव जगे, भाव उत्पन्न हो मन में, वो विषय आलंबन होता है। आलंबन क्लियर हो चुका होगा तो पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव क्या होगा। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर भाव उद्दीप्त या जागृत हो उसको कहते हैं उद्दीपन। किसी भी घटना को देख लें, किसी परिस्थिति को देख लें और मन में किसी भाव को, किसी भी चीज़ को देख लें तो मन में जो भाव जागृत होते हैं उस समय वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अनुभाव क्या होता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। यानी कि मन में जो भाव पैदा होते हैं और उन भावों के पैदा होते ही हमारी शारीरिक शरीर में क्या क्या हलचल होती है, किस तरह के हमारे शारीरिक स्वरूप हमारा बन जाता है। तो जैसे कि हम मान लीजिए गुस्सा करते हैं तो गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, या किसी के प्रति हमारे जैसे देख करके दया के भाव आ जाते हैं तो मुंह पर बड़ी ही दया भाव हमारे नजर आती है। इस तरह के ये भाव होते हैं। भाव पैदा होते ही जो शारीरिक विकार, शरीर में जो परिवर्तन नजर आते हैं उसको कहते हैं अनुभाव। नेक्स्ट बात करें संचारी और व्याभिचारी भाव क्या होते हैं। मन में संचरण, संचारी यानी कि संचार करने वाले आते जाते भाव व्यभिचारी या संचारी भाव होते हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं। मन में संचरण या आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसकी संख्या उपरोक्त सारणी में 33 दर्शाई गई है जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। इस तरह से चलिए हम आगे करते हैं। रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसका हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य तथा व्याकरण के पहलू को ध्यान में रखते हुए रस के 11 प्रकार बताए गए हैं और उनके स्थायी भाव भी साथ साथ।
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम इनको एक बार देख चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसके भी दो पक्ष माने गए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। सॉरी। अब ये संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक और नायिका एक ही स्थिति में एक ही जगह पर विद्यमान पाए जाते हैं तो उस समय जो रस का अनुभव होता है, रस की उत्पत्ति होती है, वो संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। और जब नायक और नायिका दूर दूर रहते हुए बिछड़ी हुई स्थिति में जो रस जो उनके भाव मन में पैदा होते हैं वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। तो जिस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य होगा। शांत रस का होता है, शांत रस के देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सम, निर्वेद, वैराग्य या वितराग। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। जैसे कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो ये शांत रस का है। वात्सल्य का क्या होगा? वात्सल्य या रति। भक्ति रस का क्या होता है? भगवद विषय कृति या अनुराग। इस तरह से चलिए अब इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वीर रस क्या होगा? वीर रस में रसात्मक काव्य प्रसंग से पाठक के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, जब किसी भी पाठक के मन में या श्रोता के मन में उत्साह भाव जागृत हो जाए तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसे वीर रस कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। वीर रस कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? युद्धवीर, युद्ध करने में जो वीर हो, दया करने में, जो धर्म करने में, दान करने में, इस तरह से वीर रस के 4 प्रकार माने जाते हैं। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? किसी भी पाठक के हृदय में क्रोध भाव जागृत हो जाता है तो वहाँ पर होता है रौद्र रस। अगला है विभत्स रस में जब किसी के हृदय में घृणा की उत्पत्ति हो जाए, घृणा भाव जागृत हो जाए तो उसको हम कहेंगे विभत्स रस। करुण रस जिस प्रसंग में सहृदय यानी कि पाठक के मन में शोक भाव जागृत हो जाए, शोक भाव वो भी करुणा दया के साथ उत्पन्न हो तो वहाँ पर करुण रस होगा। भयानक रस में होता है जहाँ पाठक के मन में भय या संचारी भाव की उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ पर होगा भयानक रस। हास्य रस में जहाँ पाठक के हृदय में हास्य भाव की उत्पत्ति हो वहाँ पर हास्य रस होता है। अद्भुत रस जहाँ पाठक के हृदय में आश्चर्य हैरानी के भाव प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ पर होता है अद्भुत रस। शांत रस जहाँ सहज भाव या सरल आचरण के कारण पाठक के हृदय में निर्वेद भाव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी संसार के प्रति मोह माया आदि से विरक्ति हो जाती है तो उस समय शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में ममता के भाव को दर्शाया जाता है। माता पिता के बच्चे के प्रति जो भाव या गुरुजनों के प्रति अपने शिष्य के प्रति जो भाव रहते हैं या बड़ों के छोटे के प्रति जो भाव रहते हैं उसमें उस स्थिति में बन जाता है वात्सल्य रस। इसके बाद बात करें 11वें रस की, भक्ति रस। जहाँ ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति होती है वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो उपरोक्त ये सारे रस हम जान चुके हैं और चलिए अब आगे इसमें देख लेते हैं। अगला है रसों के उदाहरण के द्वारा इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने रस के भेद जान लिए हैं और किसे कहते हैं जान चुके हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और पेपर में जब अब ये जो करवाया जा रहा है इसी में से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं और ये उदाहरण के माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि स्थायी भाव कौन सा है, इसमें आश्रय इसमें कौन सा रहेगा, आलम्बन कौन सा रहेगा, उद्दीपन या अनुभाव, संचारी भाव। इस तरह से हम एक एक पॉइंट को यहाँ से अलग से छाट सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में हम जान चुके हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 तरह का होता है। उदाहरण देखिए, संयोग श्रृंगार में नायक नायिका को पास में दिखाया जाता है और उस स्थिति प्रेम की जो अवस्था होती है वो संयोग श्रृंगार की अवस्था कहलाती है।
तो चलिए अब करते हैं इसकी शुरुआत। इसमें है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहा करे बहुन हंसे देन कहे नटी जाए। तो देखिए ये उदाहरण है और इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर है श्री कृष्ण और राधा की संयोग की अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव हम जानते हैं रति या प्रेम होता है, दोनों के मन में प्रेम भाव है। नायक श्री कृष्ण है और नायिका राधा है। तो नायक कौन है? श्री कृष्ण, यानी कि आश्रय कौन बन गया? श्री कृष्ण। और नायिका कौन है? राधा, यानी कि ये आलम्बन हो गया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस यानी कि बात करने के लालच में श्री कृष्ण की मुरली को राधा ने छिपा दिया। सो करे बहुनो ऐसे, जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा तो वह सौगंध खा रही हैं, कसम खा रही हैं और वह मंद मंद हंस रही हैं। देन कहे नटी जाए, देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस तरह से यहाँ पर देखिए जो नायक हैं वो श्री कृष्ण आश्रय हैं और नायिका क्या है? आलम्बन। नायिका के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ है। उद्दीपन इसमें नायिका की चेष्टाएं हैं। श्री कृष्ण के मन में भी भाव जागृत हो रहे हैं। और अनुभाव क्या है? कटाक्ष, आलिंगन, इस तरह से नजरें छिपा लेना, मंद मंद मुस्कान, ये क्या है? अनुभव। शारीरिक जो भी यहाँ पर शारीरिक भाव रहते हैं उसको अनुभव कहते हैं। और संचारी भाव क्या होते हैं? लजाना, हर्ष होना, चपलता, इस तरह से। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस में देखिए अति मलिन वर्ष भानु कुमारी, अध मुख रहित औरद नहे चितवती, जो ग्रथ हारे थकित जुआरी। इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण और जो भी हैं यशोदा, श्री कृष्ण और जो राधा हैं वो बिछड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में उनके मन के जो विकार हैं, मन के जो भाव हैं, वो वियोग की अवस्था को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। तो इसका स्थायी भाव रति होता है। और यहाँ पर आश्रय कौन है? राधा है। और विषय आलम्बन कौन है? कृष्ण है। मुख का कुंभला जाना, मूर्छा सा जाना या निराशा का भाव छा जाना, ये क्या होता है? उद्दीपन। क्योंकि विरह की स्थिति में हमारे चेहरे पर उदासी ही रहती है। अधोमुख रहना, अनंतर नहीं दिखना इत्यादि। अधोमुख यानी कि मुंह नीचा किए रखना। और क्या क्या भाव आते हैं? गलानी, चिंता, देने की स्थिति पैदा हो जाती। तो मैं आशा करती हूँ ये श्रृंगार रस आपको समझ में आया होगा और आप इसको करने में सक्षम भी हो गए होंगे। अब अगला हम पढ़ते हैं, उसका नाम है वीर रस। वीर रस के लिए पहले तो एग्जाम्पल देखिए। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे, दीजिए मान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल। इसमें देखिए आपको वीरता, जो उत्साह के भाव नजर आ रहे हैं। तो स्थायी भाव हो गया उत्साह। और किसके मन में हुआ है? ये युवक के मन में। और शत्रु को देखकर हुआ है। तो युवक क्या हो गया यहाँ पर? उद्दीपन। युवक यहाँ पर क्या है? उद्दीपन नहीं है, आश्रय है। और शत्रु क्या है? आलम्बन है। मुख का दीप्तिमान होना, ये क्या है? उद्दीपन है। भुजाओं का फड़फड़ाना, यानी कि ये अनुभाव है, शारीरिक भाव रहते हैं। संचारी भाव क्या क्या है इसमें? इसमें संचारी भाव हर्ष है, चपलता है, आत्मविश्वास है। तो वीर रस में हमने जान लिया है कि यहाँ पर क्या होता है? वीरता, उत्साह, जोश पाया जाता है। अगला है रौद्र रस। पहले एग्जाम्पल देखिए। रौद्र रस माखेल लगन कुटिल भय बोहे, रटपट फरकत नैन निरसोही, कही न सकत रघुवीर डर लगे, वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जोगे, बोले गिरा प्रसाद। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मन में गुस्से के भाव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोध इसका स्थायी भाव हो गया। क्रोध हो गया इसका, रौद्र रस का स्थायी भाव हो गया क्रोध। और जो लक्ष्मण जी हैं ये क्या हैं? आश्रय हैं। और आलम्बन है जनक के वचन। जनक के वचनों की कठोरता, ये क्या हो गया? यहाँ पर उद्दीपन हुआ। और वो है टेढ़ी होना, ओठ फड़फड़ना, ये क्या हो गया? अनुभाव। और संचारी भाव इसमें क्या है? आमरस, यानी कि उग्रता, बड़ी बेचैनी और छटपटाहट। तो रौद्र रस के अंतर्गत क्या होता है? गुस्से के भाव नजर आते हैं, गुस्सा पाया जाता है। अगला है विवत्स रस।
विवत्स रस में देखिएगा, विवत्स रस में क्या है, रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीपही में पागी मनो जुवती जलेबी खात। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ही भयावह है, यानी कि बड़ी ही घृणास्पद स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी कि शत्रु की जो आंतें हैं वो कुंडली की तरह गोल गोल हो गई हैं और उनको चबा चबा कर खाया जा रहा है। तो बड़े घृणा के भाव दिखाई दे रहे हैं। मांस है, इस तरह के हाड़, मांस, हड्डियाँ, इनका वर्णन जहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो घृणा की स्थिति को हम क्या किस में लेते हैं, विवत्स रस में लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, और दर्शक है इसमें क्या, आश्रय है, और आलम्बन कौन है, जोगिनी है, सन्यासिनी। आंतों की पीप में पाक कर खाना, और इसमें जो संचारी भाव क्या हैं, रोमांच है, नाक भौं सिकोड़ना, ये इसके संचारी भाव हैं। और आवेग क्या है इसमें, ये रोमांच, नाक और भौहें सिकोड़ना, ये क्या है, इनका अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, आवेग की स्थिति है। तो जहाँ पर भी घृणा की स्थिति पैदा हो जाए किसी भी घटना चीज़ को देखकर, तो वहाँ पर विवत्स रस की स्थिति उत्पत्ति हो जाती। अगला है करुण रस में देखिए उदाहरण, पाए बेहाल व्योइन सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छोड़ नहीं, नेनहि के जल सो पग धोए। ये नरोत्तम दास की जो कविता है, इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की जो दोस्ती है उसको चित्रित किया गया है। जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जाते हैं तो वो किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, और उस समय जो बड़ी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। दया के भाव श्री कृष्ण के मन में सुदामा के प्रति उमड़ रहे। तो इसमें देखिए सबसे पहले शोक आ रहा है, इसका स्थायी भाव, और कृष्ण यहाँ पर क्या है, विषय है, विषयालंबन है, और उद्दीपन कौन है, सुदामा को देखकर भाव उत्पन्न हुए हैं, तो ये उद्दीपन हो गया। सुदामा की दीन दशा, कांटों से भरे पैर, तो ये स्थिति पैदा हो गई है। उसके बाद अनुभाव क्या आ गया, अश्रु, सुदामा के प्रति उपालंब, उलाहने देना, ऐसे कथन बोलना। और संचारी भाव कौन से आए हैं, विषाद, पश्चाताप के भाव नजर आए हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति को देखकर मन में शोक के साथ दुख प्रकट करते हुए दया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर हो जाता है करुण रस। अगले की बात करें है भयानक रस। भयानक रस का उदाहरण देखिए, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कालिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशक्ति भीत हो उठे। भीत हो जाता होना, डर जाना। जहाँ पर भी भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ पर भय रस की उत्पत्ति हो जाती है। भय हो जाता है तो वहाँ पर भयानक रस होगा, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। ब्रजवासी इसमें क्या है, आश्रय आलम्बन है, और उद्दीपन क्या है, सर्पों से घिरे हुए कृष्ण का दृश्य है, उद्दीपन है ये। और डरना है इसमें, भाग कर गिरना, मूर्छित होना, ये इसमें क्या है, हमारे विभाव हैं, यानी कि ये क्या है, अनुभाव। शारीरिक जो भी इसमें भाव रहते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं उसको हम कहते हैं अनुभाव। उसके बाद शंका होना, आवेग होना, मोह की स्थिति पैदा हो जाना, ये क्या होता है, संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम अगला करते हैं। अगला इसमें भयानक रस तक कर चुके हैं। अगला है हास्य रस। जेहि दिसी नारद बैठे फुली, सो दिसी तेहि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक्साही अकुलाही, देखी दशाक्षर गण मुस्काही। तो यहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ पढ़ें, ऐसे कोई घटना देख लें जिसको देख देख कर हमारे मन में हंसने की स्थिति नज़र बन जाती है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो वहाँ पर होता है हमारा हास्य रस, और इसका स्थायी भाव होता है हास्य। और ये अगला इसमें क्या है, विषय इसमें क्या होता है, हर गण, यानी कि सभी जो लोग थे वो। और उद्दीपन क्या है, नारद को देख करके, नारद का बंदर रूप, उनका मूल
फूल कर बैठना, इस तरह से ये क्या कहलाए यहाँ पर, ये इसके क्या हैं, विभाव हैं। और मुस्कुराना क्या है, संचारी भाव है। और ये मुस्कुराना क्या है, यहाँ पर अनुभाव है। और चपलता यहाँ पर संचारी भाव है। अगला करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस में देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। इसमें यशोदा माता जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल कर दिखाया कि मैंने मिट्टी को नहीं खाया है, मक्खन नहीं खाया है, तो इस तरह से श्री कृष्ण के मुख में सभी चर और अचरों को देखकर यशोदा माँ को बड़ी हैरानी होती है। और वो है श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में बड़े ही ममतामयी भाव, बड़े ही ममता से भरे भाव जागृत हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ममता के भाव के साथ साथ और क्या होते हैं, यशोदा को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि छोटे से बच्चे के मुंह में ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसकी इस बात को बड़ी हैरानी हो रही है। तो जहाँ पर भी आश्चर्य हैरानी के भाव नजर आए वहाँ पर होता है अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। और माता यशोदा इसमें आ गई है। और श्री कृष्ण का मुख उद्दीपन क्या हो गया, श्री कृष्ण का मुख। और विषय क्या है, माता यशोदा। और मुख में अखिल भवनों और चराचरों प्राणियों को देखना, ये माता यशोदा के लिए बड़ी आश्चर्य की बात रही है। सौरभंग रोमांच, ये इसमें क्या है, अनुभव है। और त्रास आदि, भय आदि की स्थिति बन गई है, बेटे के प्रति चिंता हो गई है। तो ये क्या है, संचारी भाव। अब हम आगे बात करें, अगला इसमें है शांत रस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। शांत रस में बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा, बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ, भार देख तुम मेरी और निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, औक्षण भंगुर भव राम राम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव दर्शाए गए हैं। संसार को छोड़ करके व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा परमात्मा में लीन हो गया है। तो संसार के प्रति विरक्ति जहाँ पर नजर आती है वहाँ पर होता है शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और किसके मन में हो गया था संसार के प्रति विरक्ति, गौतम बुद्ध के मन में। तो गौतम बुद्ध आश्रय हो गए हैं। और किसको देखकर, उसको इस बात का सच्चाई का पता चल गया है कि ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो ये संसार की नश्वरता आलम्बन का काम कर रही है। और सांसारिक विषयों की क्षणभंगुरता, ये बात जान करके उनके मन में उद्दीपन हुआ है, ये भाव जागृत हुआ है। अनुभाव, संसार को त्याग कर घर से निकल जाना, ये क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव कौन कौन से हैं, मति, वितर्क, धरती, यानी कि सोच विचार, चिंता में पड़े रहना, इस तरह से आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना, ये सारे संचारी भाव उनके मन में आ रहे थे। तो इस तरह से पेपर में एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है वात्सल्य रस क्या होगा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जय सोए कुछ गावे, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटन अरेंगे। यहाँ पर माता यशोदा का अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव दर्शाया गया इन पंक्तियों में, तो प्रेम भाव माता पिता का बच्चे के प्रति जो भाव रहता है वो होता है वात्सल्य रस की, वहाँ पर उत्पत्ति होगी। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति, पुत्र के प्रति प्रेम मोह है। और आश्रय कौन है, किसके मन में, वह जिसके मन में होता है वो आश्रय होता है माता यशोदा। और किसके कारण हुआ है, पुत्र के कारण हुआ है, ये आलम्बन हो गया है। और बालक की जो चेष्टाएं हैं वो उसको भाव को जगा रही हैं, जागृत कर रही हैं। तो जो चेष्टाएं या जो भाव जगाते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभाव, बालक को पालने झुलाना, लोरी गाना, ये क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव कौन से रहेंगे, हर्ष, आवेग की स्थिति यहाँ पर नजर आती है। अब अगला है इसमें भक्ति रस। भक्ति रस में पहले देखिए उदाहरण, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर भी ईश्वर के प्रति मन में प्रेम भाव, रति भाव जागृत हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, भक्ति रस की स्थिति होती है। अब इसमें देखिए जो हैं स्थायी भाव हम जान चुके हैं क्या है, भक्ति। स्थायी भाव क्या है, भगवद विषय रति। और किसके मन में आए हैं, ये राम। और इसमें आगे है राम का नाम क्या है, आलम्बन है।
और उद्दीपन है राम का नाम जपना, ये क्या है उद्दीपन है। भक्ति रूपी नाव को पार लगाना, ये अनुभाव है। और संचारी भाव इसमें कौन सा रहा, उत्साह और हर्ष। इस तरह से हमारे जो 11 रस हैं वो हमने उदाहरण के साथ और ये पहचान करते हुए कि स्थायी भाव इसमें क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, इस तरह से इनका अच्छी तरह से निरीक्षण करते हुए हमारी पहचान करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये जानकारी आज हमारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी डाउट किसी भी तरह का रह जाता है तो कमेंट डालकर आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ इसी प्रकार बनाए रखना। आपका एक बार पुनः फिर से धन्यवाद।